क्या जरूरत थी आपको इतने महंगे जूते पहनकर मंदिर में आने की? आप बताइए कहाँ रखेंगे इन जूतों को आप? तुम आओ मेरे साथ, आओ। अब भैया आपको 100 रुपये कमाने हैं। क्या साहब पूरे मंदिर के जूते साफ कराओगे क्या? अरे नहीं नहीं भैया, वो क्या है ना, मेरे जूते बहुत ज़्यादा महंगे और अगर मैंने ये मंदिर के बाहर उतारे ना तो क्या पता ये चोरी हो जाए। बस इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप बस इस जूतों की रखवाली कीजिए, इसके बदले मैं आपको 100 रुपये दूंगा। ठीक है, रख दीजिए। भैया मैं पूजा करके आता हूँ, उसके बाद आपको 100 रुपये देता हूँ। ठीक है। क्या जरूरत थी उसे 100 रुपए देने की? 10-20 रुपए में भी तो काम हो सकता था ना। ज्योति, भगवान ना कभी कभी बहुत गलत करते हैं। किसी किसी को इतना सारा पैसे देते हैं कि वो धनराज सेठ बन जाता है और किसी को इतना भी नहीं देते कि वो 2 वक्त की रोटी खा पाए। मैं तो बस विभिन्न समानताओं को बराबर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप और आपकी बातें कभी समझ में नहीं आती मुझे। चलिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? 500 रुपए दान पात्र में क्यों डाल रहे हैं? अगर आपको दान ही करना है तो 10-20 रुपए डाल दीजिए दान पात्र में। ज्योति, तुम कैसी बात कर रही हो? जिस भगवान ने हमें इतना कुछ दिया उसकी दान पेटी में 500 रुपये तो डालना बनता है ना। अच्छा तो फिर आप एक काम करिए ना, आपको दान ही करना है तो बाहर किसी गरीब को दे दीजिएगा, इससे उसका भी भला हो जाएगा और आपका दान का दान हो जाएगा। ठीक ही तो कह रही है ज्योति, मैं हर बार पैसे दान पेटी में ही डालता हूँ। इस बार मैं ही पैसे उस मोची को दे दूँ, उसका भी भला हो जाएगा। ठीक है, चलो। चलिए। इस बार ना हम राशन महेश्वरी जी के यहाँ से लेंगे। शर्मा जी बहुत महंगा सामान देते हैं। ठीक। अरे वो मोची कहाँ चला गया? यहीं तो बैठा था। भाई साहब, यहाँ पे एक मोची बैठा था, आपने देखा क्या? वो मोचे तोड़ गया भैया। लीजिए, करवा लिया ना आपने अपना नुकसान। उस मोची को 100 रुपए देने के चक्कर में हजारों का नुकसान करवा के बैठ गए हैं। अरे कोई बात नहीं, मेरे जूते ही तो लेके गया, कौन सा मेरी किस्मत लेके गया। तुम भी ना, छोड़ो, चलो। रहने दीजिए अब आप। और वैसे भी तुमने तो अपनी जूती पहन ली है ना, तुम तो चलो माता, चलो। आपको चलने में दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं, ठीक है। आप भी ना। अब 500 में ब्रांडेड जूते, 500 में, अब 500 में। अरे वो जूते आपके जूतों की तरह नहीं लग रहे हैं। लग तो मेरे जैसे ही रहे। चलिए आप। अब 500 में ब्रांडेड जूते, 500 में। अरे ओ भैया, ये जूते कहाँ से लाए आप? मैडम आपको क्या करना है? जूते चाहिए तो बोलो, वरना आगे बढ़ो। भैया ये जूते मेरे हस्बैंड के हैं, आप बताइए ना आप कहाँ से लेकर आए इन्हें? अरे मैडम, एक आदमी लेकर आया था इन जूतों को, मैंने देखा कि जूते ब्रांडेड हैं तो उससे 500 रुपये में खरीद लिए। अगर आपको ये जूते चाहिए तो पैक कर दूं? लो दिखा लो और दरिया दिली। तुमने उस मोची की मदद की और उसने क्या किया? वो जूते इसको बेच के पैसे लेके चला गया। अब पी रहा होगा दारू उन पैसों की, बड़ा होगा बेवड़ों की तरह। मुस्कुरा क्यों रहे हो? ज्योति, मैं ये सोच के मुस्कुरा रहा हूँ कि भगवान की लीला कितनी अपरंपार है। तुमने मुझे दान पेटी में पैसे डालने से रोका, उसके बाद मैंने सोचा कि ये पैसे ना मैं उस मोची को दे दूंगा, उसकी मदद भी हो जाएगी और मेरा दान का दान भी हो जाएगा। और ये देखो, उसने खुद ये जूते बेच के वो 500 रुपये ले लिए। इससे ये साबित होता है कि कब किसको कहाँ कितना मिलना है, ये सब भगवान ने पहले से तय कर रखा है। हम तो बस एक जरिया हैं। आप और आपकी बातें कभी नहीं समझ में आती मुझे।
भैया ये लो आपके 500 रुपये। ये लो भैया। ठीक। अब 500 में ब्रांडेड जूते 500 में। लेकिन एक बात बोलूं मैं आपको, मेरा दिल ना अभी भी नहीं मान रहा है। उसने ना जरूर उन पैसों की ना शराब ली होगी, पी रहा होगा। ऐसे लोग यही करते हैं। भैया वो बड़ी वाली बोतल देना, और इसमें जो दवाइयाँ लिखी हैं वो भी दे दो। ज्योति तुम गलत क्यों सोच रही हो? क्या पता उन पैसों की इसको जरूरत हो, या उसने कुछ खाने का सामान लिया हो। हाँ, अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे हैं। अरे मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि कब कहाँ किसको कितना मिलना है ये सब पहले से ही तय है। हाँ, हम तो बस जरिया हैं।